क्या हो जब एक आम से दिखने वाले आदमी के पास बुरी शक्तियों और पिशाचों को मारने की शक्ति हो और उसे इस बात का पता ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत एक वीरान और सुनसान घर से होती है, जहां एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह अपने पति को पुकार रही थी, जिसका नाम दराया था और जिसे रात का स्वामी कहा जाता था। वहाँ उसके साथ कुछ जादुई महिलाएं भी मौजूद थी, जो उस औरत की डिलीवरी में मदद कर रही थी। इसी बीच दराया घोड़े पर सवार होकर उस घर की ओर आ रहा था। फिर जादुई महिलाओं को अपनी दिव्य दृष्टि से दिखता है कि दराया उनके पास आ रहा है। यह देखकर उनमें से एक महिला घर के चारों ओर एक नीला रक्षात्मक घेरा बना देती है, लेकिन वह बेचारी औरत दर्द सह नहीं कर पाती और बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उनका जन्मा हुआ बच्चा जीवित बच जाता है। फिर दराया, जो रात का स्वामी है, अपने बच्चे को लेने आता है, लेकिन जादुई महिलाएं उसे बच्चा देने से इनकार कर देती है। फिर सीन बदलता है और हम कुछ सैनिकों को एक गांव में पहुंचते हुए देखते हैं। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो चारों ओर लाशें पड़ी होती है, जिनमें से किसी के भी शरीर में खून नहीं बचा होता। इस सेना का नेतृत्व कमांडर जैकेज के हाथों में होती है। फिर सारे सैनिक यह पता लगाने के लिए एक इमारत के अंदर जाते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। जैसे ही वे अंदर जाते हैं तो उन्हें लाशों का ढेर दिखाई देता है। यह देखकर कमांडर जैकेज कहता है कि शायद ये सब भेड़ियों का काम है। तभी एक और सैनिक कहता है कि यह भेड़ियों का नहीं बल्कि शैतान का काम है और केवल एक डैम्पियर ही इस शैतान को मार सकता है, इसलिए उन्हें एक डैम्पियर को बुलाना चाहिए। दरअसल डैम्पियर वे होते हैं जो पिशाचों का शिकार करते हैं और साथ ही उनके सबसे बड़े दुश्मन भी होते हैं। लेकिन उनमें से एक सैनिक उस बूढ़े की बातों को बकवास समझता है और गुस्से में उसे गोली मार देता है। अब हम फिल्म के हीरो हर्लन को देखते हैं, जो अपने दोस्त यूरी के साथ कार में बैठकर एक गाँव की ओर जा रहा था। वहाँ के लोग किसी भूत प्रेत की समस्या से परेशान थे। असल में हर्लन और यूरी लोगों को मूर्ख बनाते थे। वे दावा करते थे कि हर्लन एक डैम्पियर है जो भूतों को पकड़ता और मारता है। फिर जब वे गांव में पहुंचते हैं तो हर्लन खुद को एक शक्तिशाली डैम्पियर बताकर कब्रिस्तान में भूत भगाने का नाटक करता है। गांव वाले यह देखकर खुश हो जाते हैं और नाच गाकर जश्न मनाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि कमांडर जैकेज अपने हाई कमांडर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता, जिस वजह से वह बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर रात के समय एक लड़की सैनिकों को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन असल में वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं होती। वह एक खूंखार पिशाच होती है जो रात में शिकार पर निकली होती है। वह दोनों सैनिकों को बेरहमी से मार देती है। उस लड़की के साथ कुछ और भी पिशाच होते हैं जो और भी कई सैनिकों को मार डालते हैं। सैनिक अपना बचाव करने के लिए गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उनका इस पर कोई असर नहीं होता। अब सैनिकों को समझ में आ जाता है कि वे किसी ऐसे प्राणी से लड़ रहे हैं जिसे गोली से मारा नहीं जा सकता। अब एक सैनिक अपने कमांडर से विनती करता है कि वह डैम्पियर को बुलाने की अनुमति दे, क्योंकि अब सिर्फ डैम्पियर ही इन पिशाचों को हरा सकता है। इसके बाद सैनिक हर्लन को पकड़ने के लिए उस गांव में पहुंचते हैं, जहां वह पहले से ही एक मरी हुई लड़की पर नकली जादू कर रहा होता है। सैनिक हर्लन और यूरी को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फिर सैनिक हर्लन को अपने कमांडर के सामने पेश करते हैं। कमांडर हर्लन से कहता है कि यह कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया की नहीं है और उसने मेरे कई सैनिकों को मार डाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन हर्लन कमांडर को अपना राज बताता है कि असल में वह कोई डैम्पियर नहीं है। वो और उसका दोस्त दोनों मिलकर बस लोगों को मूर्ख बनाते हैं और डैम्पियर के नाम पर धोखा देते हैं। हर्लन कमांडर को यह भी बताता है कि पिशाच जैसी कोई चीज नहीं होती। वह बार बार कहता है कि वह कोई डैम्पियर नहीं है, लेकिन तभी एक सैनिक कमांडर को बताता है कि हर्लन एक शैतान का बेटा है जिसे रात का स्वामी कहा जाता है और उसमें असीमित शक्तियां हैं। वह सैनिक यह भी कहता है कि जब से उसने हर्लन को देखा है तब से उसकी उम्र बढ़ नहीं रही, जिससे यह साबित होता है कि वह भी एक डैम्पियर ही है। फिर इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हर्लन वास्तव में एक डैम्पियर है या नहीं, कमांडर उसे रात में उन्हीं मरे हुए लाशों के बीच छोड़ देता है और कहता है कि अगर हर्लन सच में एक डैम्पियर है तो वह उन सभी पिशाचों को मार देगा, और अगर वह सच में एक डैम्पियर नहीं है तो पिशाच खुद उसे मार डालेंगे। अब हम देखते हैं कि हर्लन उसी इमारत की ओर बढ़ता है जहां पिशाचों ने अपना अड्डा बना रखा था। फिर वही महिला पिशाच उसके सामने आती है जिसने पहले कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वह महिला पिशाच अपना नाम टेस्ला बताती है। वह हर्लन की गर्दन पर काटने ही वाली होती है कि तभी उसे हर्लन के खून में डैम्पियर की गंध महसूस होती है। फिर हर्लन जैसे ही वहां से भागता है, उसे चारों ओर से कई और पिशाच घेर लेते हैं। वह उन पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन उन पर गोलियों का
कोई असर नहीं होता। ये सब देखकर अब हर्लन को यह विश्वास हो जाता है कि पिशाच सच में असली है। फिर एक पिशाच हर्लन पर हमला करता है, लेकिन तभी हर्लन के खून की कुछ बूंदें उस पिशाच के शरीर पर गिर जाती है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। इसी बीच एक और पिशाच हर्लन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हर्लन अपने खून की मदद से उसे भी मार देता है। ये सब देखकर महिला पिशाच टेस्ला चौंक जाती है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ जाता है कि हर्लन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डैम्पियर है जो पिशाचों का शिकार करता है। टेस्ला असल में एक पिशाच सरदार गोरका के कंट्रोल में होती है। फिर गोरका, जो उन सभी पिशाचों का नेता होता है, वह टेस्ला की आंखों के माध्यम से देखता है कि हर्लन सच में एक डैम्पियर है। अब सीन बदलता है और सुबह हो जाती है। कमांडर हर्लन को जीवित देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि उसने उन पिशाचों को कैसे मारा। फिर हर्लन कमांडर से कहता है कि इमारत के अंदर एक लड़की है, वह लड़की उसे सब कुछ बताएगी। इसके बाद कमांडर पूरी सेना के साथ इमारत के अंदर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही सैनिकों को एहसास होता है कि वे मौत के साये में है, तो वे अपने ही कमांडर से धोखा कर देते हैं। वे कमांडर को इमारत के अंदर कैद कर देते हैं और खुद वहां से भाग जाते हैं। हर्लन किसी तरह अपने दोस्त यूरी को समझा लेता है और उसे भी इमारत से बाहर निकलवा देता है। अब हम देखते हैं कि हर्लन और कमांडर दोनों ही उस इमारत में कैद हो चुके हैं। कमांडर आगे बढ़कर महिला पिशाच को मारना चाहता था, लेकिन हर्लन उसे रोक लेता है। फिर वही महिला पिशाच बाहर आती है और अपना नाम टेस्ला बताती है। फिर टेस्ला हर्लन और कमांडर को बताती है कि वह अपने स्वामी गोरका से नफरत करती है। वह हर्लन को यह भी बताती है कि जब रात का स्वामी किसी इंसान स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो एक डैम्पियर का जन्म होता है और हर्लन उसी में से एक है। फिर वह आगे बताती है कि गोरका हर्लन को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो सैनिक अपने कमांडर को धोखा देकर इमारत में बंद कर चले गए थे, वे अब गोरका का सामना करते हैं। फिर गोरका, जो कि पिशाचों का राजा था, उन सारे सैनिकों को भी पिशाच बना देता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हर्लन टेस्ला से कहता है कि वह उसे गोरका के पास ले चले। फिर टेस्ला कमांडर को बताती है कि केवल एक डैम्पियर ही रात के स्वामी को मार सकता है। वह यह भी बताती है कि अगर गोरका मर जाता है तो वह भी उसकी गुलामी से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि अब वह उसकी दास नहीं बनना चाहती। अब टेस्ला हर्लन और कमांडर की दोस्त बन जाती है और उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रात हो जाती है। फिर कमांडर हर्लन से कहता है कि उन्हें टेस्ला पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह अपने साथियों के साथ उन दोनों पर हमला कर दे। लेकिन तभी टेस्ला वहां जाती है और कहती है कि उसका इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है और अगर उसे हमला करना ही होता तो वह उन्हें बहुत पहले ही मार चुकी होती। अब हर्लन, जो कि एक डैम्पियर है लेकिन अभी तक जो अपनी शक्तियों से अनजान था, वह नहाने जाता है। वहाँ वह देखता है कि उसकी चोटें अपने आप ठीक होने लगी थी। फिर टेस्ला भी वहाँ जाती है और उसे बताती है कि उसे अब लोगों को मारना बंद करना होगा, क्योंकि उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन गोरका उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। अब हम देखते हैं कि गोरका ने एक सैनिक को पकड़ रखा था। वह सैनिक को अपना खून पिलाकर उसे भी एक पिशाच बना देता है। फिर हम डैम्पियर को देखते हैं, जो अपनी गोलियों पर अपना खून डाल रहा था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि साधारण गोलियां उन पिशाचों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और डैम्पियर के खून में डूबी हुई गोलियां उन पिशाचों को जलाकर राख कर देगी। फिर कमांडर बार बार टेस्ला को पिशाच कहकर उसका अपमान करता है और डैम्पियर से कहता है कि टेस्ला हमारे लिए खतरा है, वह कभी भी हम पर हमला कर सकती है। यह सुनकर गुस्से में टेस्ला कमांडर को अपने एक हाथ से पकड़कर दीवार पर लटका देती है और कहती है अगर उसे उन्हें मारना होता तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुकी होती। फिर डैम्पियर दोनों के बीच में आकर लड़ाई को रोक देता है। इसके बाद तीनों गोरका के ठिकाने की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर कई घंटों तक चलने के बाद कमांडर एक बार फिर टेस्ला पर शक करता है कि वह उन्हें गोरका के जाल में फंसा रही है। लेकिन तभी वे सैनिक जो अब गोरका के गुलाम बन चुके थे वहां आ जाते हैं। वे हर्लन और कमांडर पर हमला कर देते हैं। अब वे सैनिक पूरी तरह पिशाचों में बदल चुके होते हैं और उन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। जवाब में कमांडर और डैम्पियर भी उन पर गोलियां चलाते हैं, जो डैम्पियर के खून में डूबी होती है। फिर जैसे ही वो गोलियां पिशाचों के शरीर को छूती है तो वे लोग एक एक करके जलकर मरने लगते हैं। डैम्पियर और कमांडर मिलकर सभी पिशाचों को मार डालते हैं, लेकिन तभी टेस्ला आकर उन दोनों पर बंदूक तान देती है। इस समय गोरका टेस्ला को कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे उसकी आंखें काली पड़ चुकी होती है। उसे देखकर कमांडर डैम्पियर से कहता है कि उसे टेस्ला पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह उसे टेस्ला को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन डैम्पियर उसे रोक देता है। फिर टेस्ला कहती है कि वह जो कुछ भी कर रही है वह गोरका
के कंट्रोल में होने के कारण ही ऐसा कर रही है। फिर डैम्पियर टेस्ला को प्रेरित करता है और कहता है कि वह गोरका को हरा सकती है क्योंकि वह उसकी गुलाम नहीं है। डैम्पियर की इस प्रेरणा से टेस्ला गोरका के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि एक लड़की कुछ पिशाचों से घिरी हुई थी, लेकिन तभी टेस्ला उसे बचाने के लिए वहां आ जाती है। हालांकि वह खुद एक पिशाच थी, लेकिन अब उसमें भी मानवता जाग चुकी होती है। फिर वह उन सभी पिशाचों को मार डालती है, लेकिन तभी गोरका वहां पहुंच जाता है और टेस्ला पर हमला कर देता है। वह टेस्ला से कहता है कि वह डैम्पियर को मार डालेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डैम्पियर और कमांडर गोरका के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वे दोनों बहुत सावधानी से अंदर जाते हैं। फिर गोरका कमांडर को उसकी परिवार की झलक दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि वह कमांडर के मन से खेल रहा है। अब हमें यह भी पता चल जाता है कि कमांडर ने बहुत पहले अपने परिवार को छोड़ दिया था और वह आज भी इस बात का पछतावा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ला और कमांडर दोनों जंजीरों में बंधे हुए थे। तभी कमांडर का एक सिपाही वहां आता है, जो अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। वह टेस्ला पर आग फेंकने वाली बंदूक से हमला करता है, जिससे टेस्ला को बहुत दर्द होता है। इसके बाद वह अपनी नुकीले पंजे कमांडर के पेट में घुसा देता है, जिससे कमांडर तरफ उठता है। इसी बीच टेस्ला किसी तरह अपनी जंजीरें तोड़ लेती है और साथ ही उस वैम्पायर को उल्टा लटका देती है। फिर कमांडर की मदद से उसे जिंदा जला देती है। लेकिन अब टेस्ला भी मरने की कगार पर थी, क्योंकि उसने बहुत समय से किसी इंसान का खून नहीं पिया था। तब कमांडर उसे अपना खून पिलाता है, लेकिन इसके कारण वह खुद भी वैम्पायर बन जाता है। अब हम पहली बार डैम्पियर और गोरका को आमने सामने देखते हैं। गोरका बड़ी आसानी से डैम्पियर को इधर उधर फेंकता रहता है, क्योंकि डैम्पियर को अभी तक अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं हुआ था। फिर गोरका डैम्पियर को बताता है कि वह दराया का बेटा है और उसे जन्म के समय ही मार देना चाहिए था। वह यह भी कहता है कि उसने सदियों पहले डैम्पियर के पिता दराया को हराकर उसे यहाँ से भगा दिया था और अब वह डैम्पियर को भी खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि यूरी, जिसे गोरका ने वैम्पायर बना दिया था, वह डैम्पियर पर हमला करता है, लेकिन डैम्पियर उसे मारने के लिए मजबूर हो जाता है, जबकि वह ऐसा नहीं चाहता था। फिर गोरका के लगातार हमलों से डैम्पियर बेहोश हो जाता है। साथ ही गोरका अपनी जादुई शक्तियों से टेस्ला और कमांडर को भी दीवार से जकड़ देता है। फिर बेहोशी की हालत में हरलन एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां उसे वही 3 रहस्यमयी औरतें मिलती हैं, जिन्होंने उसके जन्म के समय उसकी रक्षा की थी। वहीं उसका पिता दराया भी मिलता है, जो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या तुम अपने पिता से डरते हो। दराया अपने बेटे को बहुत प्रेरित करता है और कहता है कि अपने खून की आवाज सुनो, जानो कि तुम कौन हो, मत भूलो कि तुम दराया के बेटे हो। अपने पिता की यह बातें सुनकर डैम्पियर के अंदर छिपी असली शक्ति जाग जाती है और वह वापस असली दुनिया में लौट आता है। अब वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह समझ चुका था। गोरका फिर से डैम्पियर पर अपनी काली शक्तियों से हमला करता है, लेकिन अब उसकी कोई भी शक्ति डैम्पियर पर असर नहीं कर रही थी। गोरका अब अपना असली भयानक रूप धारण कर लेता है और फिर से डैम्पियर के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार डैम्पियर पूरी तरह से गोरका पर हावी हो जाता है और अंत में डैम्पियर गोरका का गला घोटकर उसे मार डालता है। गोरका के मरते ही सभी अंधेरी शक्तियां नष्ट हो जाती है। फिर वे सभी वैम्पायर जो पहले गोरका के कंट्रोल में थे, अब वे आजाद हो जाते हैं। फिर गोरका की मौत के साथ ही एक पत्थर का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर जाकर डैम्पियर को एहसास होता है कि यह जगह कभी उसके पिता की थी। वहाँ उसे एक बहुत पुरानी किताब मिलती है, जिसमें उसके पिता दराया की तस्वीर होती है। फिर डैम्पियर कमांडर और टेस्ला से कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है यही मेरे पिता हैं। उस किताब से डैम्पियर यह भी जान जाता है कि गोरका जैसे और भी कई वैम्पायर हैं जो अभी भी अंधेरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। इसलिए अब वे तीनों उन सभी वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि दराया अपनी पत्नी वेल्मा की कब्र के पास खड़ा था। दराया अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमारा बेटा अपना रास्ता चुन चुका है, वह वही बना है जो बनने के लिए उसका जन्म हुआ था। अब वह पूरी तरह से डैम्पियर बन चुका है। ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।